अकेलापन एक ऐसा एहसास जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। तो चलिए आज बात करते हैं मोहन राकेश की एक बहुत ही मशहूर कहानी मिस पाल की। ये कहानी हमें अकेलेपन की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां एक इंसान इससे भागने की कोशिश करता है, पर क्या वो भाग पाता है? कभी कभी मन करता है ना कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाएं। एक ऐसी जगह जहां कोई हमें जानता ना हो, जहां हम एक बिल्कुल नई शुरुआत कर सकें। सुनने में ये ख्याल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये उतना ही मुश्किल भी है। तो आज की जो हमारी कहानी है ना, वो एक ऐसी ही औरत के बारे में है जिसने इसी ख्याल को हकीकत में बदलने की हिम्मत दिखाई। तो चलिए, देर किस बात की, मिलते हैं मिस पाल से। तो सवाल ये उठता है, आखिर कौन थी ये मिस पाल और शहर की इतनी बड़ी भीड़ में वो क्यों इतना अकेला महसूस कर रही थीं? आइए थोड़ा करीब से जानते हैं उन्हें। देखिए, कागज पर तो मिस पाल की जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती है। एक कामयाब आत्मनिर्भर महिला, दिल्ली में नौकरी करती थीं, अपने दम पर रहती थीं। लेकिन इस आज़ादी के पीछे ना एक गहरा सन्नाटा था, एक अकेलापन था। वो अपने ऑफिस में, अपने सहकर्मियों के बीच हमेशा खुद को एक अजनबी की तरह पाती थीं। अपने ही शरीर को लेकर इतनी परेशान रहती थीं कि लगता था जैसे वो दुनिया से छिप जाना चाहती हों। उनकी इस खामोश, अकेली दुनिया में अगर कोई एक आवाज़ थी, तो वो थी उनके दोस्त रंजीत की। तो ये जो घुटन थी, ये जो अकेलापन था, इसकी जड़ आखिर थी कहाँ? इसकी जड़ थी उस जगह में जहां वो अपना ज्यादातर वक्त बिताती थीं, उनका ऑफिस। मतलब एक अजीब सी कश्मकश थी उनकी जिंदगी में। मिस पाल की रूह, उनका दिल तो एक कलाकार का था। उन्हें सुकून मिलता था रंगों में, संगीत में। लेकिन उनकी हकीकत क्या थी? एक बेरंग सा ऑफिस जिसकी चार दीवारी में उनका दम घुटता था, जहां का माहौल उनके सपनों को हर रोज कुचलता था। ये कोई तारीफ नहीं थी, बल्कि एक जहरीला ताना था। उनके ऑफिस के लोग उनकी रंगत पर, उनके लुक्स पर ऐसे भद्दे मजाक करते थे जो सीधे दिल पर चुभते थे। और ये तो बस एक शुरुआत थी। और यह सिलसिला कभी रुका ही नहीं। उनके कपड़ों पर, उनके बालों पर, मतलब उनकी हर एक छोटी बड़ी बात पर चुभने वाले ताने कसे जाते थे। जरा सोचिए, रोज रोज ये सब सहना कितना मुश्किल रहा होगा। तो इस रोज रोज की घुटन का आखिर हल क्या था? मिस पाल ने एक रास्ता चुना, एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने शहर, नौकरी, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाने का फैसला किया। ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मिस पाल के दिल की आवाज है। इन शब्दों में उनकी बेबसी भी है और एक नई बेहतर जिंदगी की उम्मीद भी। वो शहर के इस गंदले पानी से निकलकर पहाड़ों की साफ हवा में सांस लेना चाहती थीं, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी कला के साथ जी सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या जगह बदलने से सच में सब कुछ बदल जाता है? कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब उनका वो इकलौता दोस्त रंजीत बिना बताए उनसे मिलने उन पहाड़ों में पहुंच जाता है। रणजीत जब वहां पहुंचा तो उसने जो देखा वो मिस पाल के सपनों की दुनिया से बिल्कुल अलग था। कमरा बिखरा पड़ा था, चारों तरफ गंदगी थी। उनका प्यारा कुत्ता पिंकी भी मर चुका था। रसोई में बासी खाना पड़ा था। कला का तो कोई नामो निशान नहीं था। और मिस पाल, वो बस बिस्तर पर लेटी खाली आंखों से दीवार को घूर रही थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो दिल्ली में किया करती थीं। साफ था, जगह तो बदल गई थी, पर अंदर का अकेलापन नहीं गया था। और शायद सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात यह थी कि जिस बेरहम समाज से वो भाग कर आई थीं, वैसा ही समाज उन्हें पहाड़ों में भी मिला। बस किरदार बदल गए थे। ऑफिस के सहकर्मियों की जगह अब गांव के बच्चों ने ले ली थी, जो उनके पहनावे और रूप रंग पर हंसते थे। मिस पाल शहर से तो भाग निकली थीं, पर अपने दर्द से नहीं भाग पाईं। तो यहां आकर ना, मिस पाल की कहानी सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं रह जाती। ये कहीं ना कहीं हमारे अपने समय की, हम सब की कहानी का एक हिस्सा बन जाती है। चलिए समझते हैं कि ये कहानी हमें अपनी जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है। देखिए, इस कहानी का जो सार है वो एक शब्द में छिपा है, अलगाव। अंग्रेजी में से कहते हैं एलियनेशन। इसका सीधा सा मतलब है वो एहसास जब कोई इंसान अपने आसपास के लोगों से, अपने काम से और यहां तक कि खुद से भी कटा हुआ महसूस करने लगता है। मिस पाल की पूरी जिंदगी इसी अलगाव का एक आईना है। तो इस कहानी से हमें कौन सी कड़वी सच्चाइयां पता चलती हैं? पहली और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान दुनिया में कहीं भी भाग जाए, पर खुद से नहीं भाग सकता। दूसरी, अकेलापन किसी जगह में नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है। ये एक अंदरूनी एहसास है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, कि हमारा समाज अक्सर उन लोगों को किनारे कर देता है जो भीड़ से जरा भी अलग दिखते या सोचते हैं।
और यहीं पर यह कहानी आज हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। जरा सोचिए, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्या हम असल में पहले से भी ज्यादा अकेले नहीं हो गए हैं? मिस पाल की कहानी दशकों पुरानी होकर भी हमें हमारे आज के अकेलेपन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचने वाली बात है ना।